बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। आज मैं आपके साथ चिकन तवा बर्गर बनाने की इंतहाई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से चिकन तवा बर्गर इंतहाई मज़ेदार बनता है और घर पर ही मिनटों में तैयार हो जाता है। मेरी इस रेसिपी को मुकम्मल देखने के बाद आप बाज़ार के जितने भी बर्गर हैं सबको मुकम्मल तौर पर भूल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से अपनी आज की मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा चिकन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम पुदीने की ग्रीन चटनी तैयार करेंगे। तो मिक्सी जार के अंदर सबसे पहले मैं डालूँगा 1 से 2 खाने के चम्मच सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूँगा सब्ज़ पुदीने के पत्ते, तकरीबन ये भी 1 से 2 खाने के चम्मच हैं। 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे जिनको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा नमक। नमक डालने के बाद अभी हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच दही डाल दूंगा। दही डालने के बाद अभी मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगा, इसकी ग्रीन चटनी तैयार कर लूँगा। तो यही चटनी हमने जो बर्गर है उसके अंदर इस्तेमाल करनी है। मिक्सी जार के अंदर मैंने इसका अच्छे से पेस्ट तैयार कर लिया है। तो अभी मैं इसको दही के अंदर डाल दूंगा। दही के अंदर डालने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। तो माशाल्लाह से ये देखें, बहुत ही मज़ेदार दही और पुदीने की जो चटनी है वो हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी इसको रखते हैं साइड पे और बहुत ही मज़ेदार सा और गर्मा गर्म तवा चिकन बर्गर जो है वो तैयार करते हैं। तवा चिकन बर्गर बनाने के लिए सबसे पहले हम तवे के ऊपर 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे। ऑयल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है। अभी मैं इसके अंदर 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट डालूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर बोनलेस चिकन डाल दूंगा। अदरक और लहसुन के पेस्ट को हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। अभी मैं तवे के ऊपर बोनलेस चिकन डालूंगा। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है। तो चिकन के मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तवे के ऊपर चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद अच्छे से अभी हम चिकन को मिक्स करेंगे और चिकन को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाएगी। तो इसकी जो थोड़ी सी स्मेल होती है वो ख़त्म भी हो जाएगी। तो 5-7 मिनट के अंदर चिकन का जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा। तो अभी हम इसको अच्छे से भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन को हमने तवे के ऊपर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया। तो अभी मैं इसके अंदर डालूंगा स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। 1/4 टीस्पून ही मैं इसके अंदर डालूंगा खुश्क धनिया पाउडर। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर। 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूंगा भुना कुटा ज़ीरा। स्पाइसेस डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। तो इसके अंदर हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है तो ये अपने ही पानी के अंदर बहुत ही अच्छे से गल जाएगा। तो अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद तकरीबन मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगा ताकि मसालों के साथ चिकन की बहुत ही अच्छे से भुनाई हो जाए। तो इसके अलावा ये जो चिकन ने पानी छोड़ा हुआ है ये भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। स्पाइसेस डालने के बाद मैंने इसको 3 से 4 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया। तो माशाल्लाह से ये देखें चिकन का जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर फ्रेश दही डालूंगा तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच। अच्छे से मिक्स करेंगे।
तो अभी हम इसको मज़ीद कुक करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो अभी हमने इसके अंदर दही डाला है तो दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। दही डालने के बाद हमने इसको मज़ीद अच्छे से कुक कर लिया 3 से 4 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। ये देख सकते हैं आप कि चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। तो अभी इसको एक साइड पे करते हैं। तवे के नीचे जो फ्लेम है वो हमने अभी बिल्कुल लो कर देनी है। तो अभी मैं तवे के ऊपर डालूंगा 1 टीस्पून मक्खन। मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट करेंगे। साथ ही थोड़ा सा मैं बारीक कट किया हुआ सब्ज़ धनिया डालूंगा। सब्ज़ धनिया डालने के बाद अभी हम इसके ऊपर ब्रेड रखेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ब्रेड रख के तो इसको गर्म कर लेना है दोनों साइडों से। ब्रेड को हमने गर्म कर लिया है। ब्रेड के नीचे वाले हिस्से के ऊपर इस तरीके से हम मायोनीज लगाएंगे अच्छे से। मायोनीज लगाने के बाद अभी मैं इसके ऊपर चम्मच की मदद से चिकन रखूंगा। चिकन रखने के बाद जो हमने ग्रीन चटनी तैयार की थी दही और पुदीने वाली, वो इसके ऊपर इस तरीके से चम्मच की मदद से थोड़ी सी डाल देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज रखेंगे इस तरीके से बारीक कट किया हुआ। प्याज रखने के बाद अभी हम इसके ऊपर ब्रेड का जो ये वाला हिस्सा है इसको रखेंगे और हल्का सा इसको दबा देंगे। तो माशाल्लाह से एक चिकन तवा बर्गर हमारा हो चुका है तैयार। तो इसी तरह हम दूसरा भी जो चिकन तवा बर्गर है वो तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह से ये वाला भी जो हमारा चिकन तवा बर्गर है वो हो चुका है तैयार। तो कहीं जाइएगा मत, चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म चिकन तवा बर्गर की हमारी आज की जो रेसिपी है वो हो चुकी है तैयार। आप भी घर पर इसी तरीके से ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार तैयार होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।